हुजूर वाला वॉवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू नहीं है ये वॉवल्स। ए ई आई ओ यू वॉवल्स नहीं है। वॉवल्स किसी लेटर्स का नाम है ही नहीं। ए ई आई ओ यू छोटे बच्चों को बताने के लिए ठीक बात है, लेकिन जहन में रखिएगा कि जो वॉवल्स होते हैं ये तो साउंड्स का नाम है, ये किसी लेटर का नाम नहीं है। अच्छा, आप लोगों को इशू आता है कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। अब अगर ए ई आई ओ यू वॉवल होते तो आ यूनिवर्सिटी क्यों होता फिर? अच्छा, आ यूनिवर्सिटी है लेकिन एन अम्ब्रेला है, दोनों में यू है। अच्छा, आ हॉर्स है लेकिन एन आवर है, दोनों में एच है, लेकिन एक के साथ आ हॉर्स में आ लग रहा है और एन आवर में एन लग रहा है। अगर दोनों एच हैं तो फिर इधर ए और इधर एन क्यों? इसी तरीके से अगर आप देखो तो आ मंकी है लेकिन एन एम एन ए है। आ मंकी और एन एम एन ए है, तो मंकी के साथ मंकी में भी एम है और एम एन ए में भी एम है, लेकिन इधर ए और इधर एन क्यों लग रहा है? इसी तरह आ स्नेक है लेकिन एन एस डी ओ है, ऐसा क्यों है? अब देखें कि आ स्नेक के अंदर भी एस है और एस डी ओ के अंदर भी एस है, लेकिन जब आप स्नेक कहते हो तो आ स्नेक क्यों कहते हो, और एस डी ओ जो बोलते हो तो एन एस डी ओ क्यों बोलते हो? गुजारिश ये है कि इसके लिए ना कई टोटके फिर बताए जाते हैं। अगर हम इसको टेक्निकली समझना चाहें तो ये टफ है कि पहले आपको मैं वॉवल साउंड बताऊं कि वो कैसे जनरेट होती हैं, फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बताऊं। अच्छा, फिर एक देसी टोटका भी इस्तेमाल करते होते हैं कि जहाँ जिन वर्ड्स के साथ अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ आए तो हम एन इस्तेमाल करते होते हैं, उर्दू में लिख लें उसे। ये सारी बातें एक तरफ, मैं आपको एक इसका हल बताता हूँ, इसका टोटका बताता हूँ। आप सारे वर्ड्स के साथ ही ए यूज़ किया करें, सारे वर्ड्स के साथ ही ए यूज़ किया करें। ए यूज़ करने के बाद ये देखें कि अगर तो हकलाहट आ जाती है, अगर तो स्टैमर करते हो आप, अगर आप हकलाते हो तो ए की जगह एन इस्तेमाल कर लो। अगर ए यूज़ करने से हकलाहट या स्टमरिंग शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ए ठीक नहीं है, एन का इस्तेमाल होना चाहिए। अब मैं इसकी मिसाल दूं। अब मैं कहता हूं आ कैट, आ कैट, तो कैट के साथ जब मैंने ए यूज किया तो कहीं हकलाहट नहीं थी, आ कैट। लेकिन आ एप्पल कहता हूं मैं, आ एप्पल, देखें हकलाहट आ गई। अब यहां पर ए ठीक नहीं है, एन एप्पल आएगा। और मिसाल देख लीजिए, मैं कहता हूं आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनि अब आ यूनिवर्सिटी कहते हुए कभी हकलाहट नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो अ अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, तो इसका मतलब है ए ठीक नहीं है, एन अम्ब्रेला होना चाहिए। तो जनाब, जब अब असल में अंग्रेज ए की जगह एन लगाता क्यों है? इस हकलाहट से बचने के लिए, इस स्टैमरिंग से बचने के लिए। तो जब एक साउंड दूसरी साउंड से अटैच हो रही होती है तो अगर उसके अंदर स्मूथनेस रहे बिल्कुल तो आ ठीक है, लेकिन अगर स्मूथनेस ना हो और रुकावट आ जाए बोलने में तो वहां स्मूथनेस जनरेट करने के लिए ए की जगह एन लगाया जाता है। देखिए, जब मैंने कहा अ आवर, अ आवर, तो हकलाहट थी, रुकावट थी, दो साउंड्स के अंदर रुकावट आई ना, तो हम इसको दूर करने के लिए अ आवर की जगह एन आवर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमने कहा अ ऑरेंज, स्टैमरिंग हुई, अ ऑरेंज। वो सलमान खान का गाना है एक, ओ जाने जाना, तो वो अगर एनो जाने जाना कहता तो उसे हकलाना ना पड़ता, इसलिए ओ जाने जाना के अंदर वो हकलाता है, रुकावट आती है। ठीक है, और मिसालें देख लीजिए। आप कहिए
एप्पल हकलाहट आती है, स्टमरिंग होती है। तो स्टमरिंग को दूर करने के लिए ए हटा दीजिए, एन लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा एन एप्पल। अब कहिए ऑरेंज, देखिए हकलाहट आती है, इस स्टमरिंग को दूर करने के लिए आप कहिए एन ऑरेंज। इसी तरह आप कहें अ एम ए, देखो तो आप इस स्टैमरिंग को दूर करने के लिए कहिए एन एम ए। देखिए आप कहिए अ एम एज, देखें रुकावट आई, हकलाहट आई, तो अ एम एज कहने की बजाय आप कहिए एन एम एज। आप ए का इस्तेमाल पहले कीजिए। मैंने जैसे आपको इसका एक टोटका बताया कि आप ए का इस्तेमाल हर लफ्ज के साथ कीजिए, जहां रुकावट आ जाए वहां ए को बदल के एन लगा दीजिए। और आप कहते हो मुझे इम्तिहान में एफ ग्रेड मिला, आई गॉट अ एफ। देखें रुकावट आई है, तो इस रुकावट को दूर करने के लिए कहिए एन एफ, आई गॉट एन एफ इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब देखें कितने मजे की बात है। वो जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी टोटके थे कि अ कहाँ लगना है और एन कहाँ लगना है, उसको मैंने सिर्फ स्टैमरिंग से दूर करने की कोशिश की है। स्टैमरिंग का मेथड है ये। फिर सुनिए, लफ्जों के साथ आप पहले आ ही लगाइए। अगर आ लगाने से जो साउंड की ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहती है, कोई हर्डल नहीं आती, तो ए ठीक है, आ टेबल यहां पर ए ठीक है। लेकिन ऑरेंज, यहां पर ऑरेंज से पहले ए लगाने से रुकावट आ गई, ए बदल दीजिए, एन लगाइए। आ यूनिवर्सिटी, अब यहां पर आ ठीक है क्योंकि ग्लाइड ठीक है, साउंड की जो आपस में ट्रांजिशन हुई है वो ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो अम्ब्रेला, तो यहां पर रुकावट आती है, तो आप यहां पर एन अम्ब्रेला कहो। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि ये एक मजे का ट्रिक था जो कि आपके साथ शेयर किया। तो ये वॉवल्स का जो इशू है कि ए लगना है कि एन लगना है, ये आपका उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।